आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक पे चलता हूं मैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला टॉपिक है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में ECLGS ऐसे लिख दिया जाता है इसको, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। मैं आपको समझाता हूं पहले है क्या। ये जब कोरोना आया था ना तो इसने हर सेक्टर की बैंड बजा दी है ना, और स्पेशली जो टूरिज्म वाले सेक्टर हैं, टूर ऑपरेटर हैं, ऐसे जहाँ पे लोगों की फिजिकल प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे, है ना। और इन सेक्टर ने, जैसे कोई होटल है किसी का, उसने लोन लिया हुआ था बैंकों से, कोरोना आ गया, बैंक जो होटल है वो बंद हो गया, टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ, अब वो बेचारा लोन का पैसा कहाँ से दे, कहाँ से दे? और ऐसा भी नहीं है उसको पैसे की जरूरत नहीं है, एक तो वो बैंक का पैसा चुका नहीं पा रहा और दूसरा उसको और पैसा चाहिए रन करने के लिए, क्योंकि होटल बंद, वैसे बंद पड़ा है लेकिन सैलरी वैलरी तो सबको जा ही रही है ना, खर्चा तो चल ही रहा है ना, होटल में काम तो चल ही रहा है ना। तो ऐसे में उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि भैया एक तो वो पैसा पुराना दे नहीं पा रहे, और किसी ने दिया भी होगा पेमेंट, मतलब नॉर्मल अपनी जो है किस्तें वगैरह होगी वो भर रहे होंगे, ठीक है, किसी ने नहीं भरा होगा तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA बन गया होगा। बट बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको वो अपनी किस्तें बैंक की प्रॉपर भर रहे थे, लेकिन अभी उनको और पैसे की ज़रूरत थी और सरकार को भी ज़रूरत थी, इकोनॉमी को रिवाइव करनी है, अगर अर्थव्यवस्था को आगे लेके आना है तो सरकार को भी ये था कि ये होटल बंद ना हो जाए, ये सेक्टर बंद ना हो जाए, ये टूर जो एजेंसी वाले हैं ये अपना बंद ना कर दे काम, क्योंकि अगर वो बंद कर देंगे ना तो अर्थव्यवस्था बहुत पीछे चली जाएगी, जॉब लॉस होगा, तो सरकार भी नहीं चाहती ऐसा। तो सरकार ने कहा एक बात सुनो भाई, जितने भी ऐसे पुराने संस्था थे, मतलब जैसे चाहे होटल वाला हो, चाहे कोई टूर ऑपरेटर हो, जिन्हें पहले लोन ले रखा था और वो बाई चांस उनको अभी और पैसा चाहिए और वो अपने पुराने लोन को बढ़िया से किस्तें वगैरह भर रहे हैं, तो सरकार ने कहा था कि आपको और लोन मिल जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? पुराना लोन तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है, जिन्होंने पहले लोन ले रखा था 50 करोड़ से ज़्यादा का जिसके पास लोन था और वो अपनी किस्तें भर रहे हैं, NPA नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, अच्छे से वो अपनी किस्तें भर रहे हैं, सरकार कह रही ठीक है भैया तुम दोबारा आपको लोन दे दिया जाएगा। उसी स्कीम को नाम दिया गया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसका जो आत्मनिर्भर भारत अभियान हमने चलाया था उसके तहत निर्मला सीतारमन जी इसको लेके आई थी, और इस स्कीम के तहत में दोस्तों बाद में इसका जो सेकंड फेज़ आया था, पहले में तो सिर्फ जैसे अलग अलग सेक्टर को कवर किया गया था, जैसे होटल सर्विस सेक्टर, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो होटल इंडस्ट्री ये सब, लेकिन बाद में इंडिविजुअल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, उनको भी इसके तहत में लोन की प्रोविज़न जो है वो दे दिया गया था। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, जैसे अभी अगर हम बात करें तो कोरोना की सेकेंड वेव खत्म हो चुकी है, बट अभी भी अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन है, अभी ओमिक्रॉन चल रहा है। अब इस ओमिक्रॉन के चलते क्या है दोस्तों, लगभग और देखोगे तो बहुत सारे एरियाज के अंदर में अभी भी पार्शियली लॉकडाउन है, ये बात माननी पड़ेगी। अभी भी मतलब काम खुला है लेकिन अभी भी ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे दिल्ली में थी कुछ टाइम का लॉकडाउन लग गया था सैटरडे, मतलब अभी भी सरकार को लग रहा है यार कि कोरोना का प्रभाव अभी भी अर्थव्यवस्था पे है। तो ये जो स्कीम है ना, इसका टाइम आ गया था खत्म होने का, लेकिन इस बजट के अंदर में इस स्कीम को अगले वित्त वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, मतलब एक नेक्स्ट ईयर के लिए जो लोन जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उन्होंने लोन लिया हुआ है बैंकों से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उनको और लोन की ज़रूरत है तो उनको लोन मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है, बैंक से तुमने लोन ले रखा है, एक लोन तुमने चुकता नहीं किया, तुम्हें दूसरा लोन कौन, बैंक नहीं देगा तुम्हें लोन जब तक तुम गारंटी ना दे दो कुछ और, लेकिन इसमें गारंटी कौन देता है? इसीलिए इसका नाम है देखो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। गारंटी मतलब भारत सरकार आती है बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है हम देंगे गारंटी, हम दे रहे हैं, बैंक तुम पैसा दो, तुम्हारा पैसा अगर नहीं आया तो पैसा कौन देगी तुम्हें? भारत सरकार। और बैंकों को मजा आ रहा है, अरे भारत सरकार पैसा दे रही है, भारत सरकार गारंटी ले रही है। जब गारंटी भारत सरकार लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो उसमें क्या होता है, बैंकों को भी रहता है कि पैसा डूब गया, अगर इसने ना दिया तो सरकार तो है, सरकार से ले लेंगे हम तो अपना। तो ऐसे जो लोन है ना, ये बहुत तेजी से पास होते हैं, ये वाले लोन, इसमें जो कैश, जो आपका क्रेडिट डिसबर्समेंट है वो बहुत तेज होता है। नॉर्मल लोन में मान लो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग गए, लेकिन इस लोन के अंदर में बहुत तेजी से, क्योंकि गारंटर कौन है? भारत सरकार। तो अभी कहा गया कि इसको 1 साल के लिए और आगे आपका बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ज़रूरत है हमारे देश को, क्योंकि कोरोना से जो अभी हमारा देश
इतना मुक्त नहीं हुआ है, इसीलिए सरकार को ऐसा लगा कि भैया इस स्कीम को और हमें 1 साल तक बढ़ा देना चाहिए। तो इसकी हमने बात कर ली है। सो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। मेरे हिसाब से जो मैं कहानी बताई आपको, वो आपको समझ में आ गई होगी या नहीं आई है, जल्दी बताइए। कल से सुबह ही पढ़ा दूंगा तो नेट स्लो वाली दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ कोई नहीं। लक्ष्मी, इतने रात में क्या होता है ना, इस टाइम पे प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आप इस समय पे इंटरनेट बहुत आपका कंज्यूम हो जाता है। कल सुबह से कुछ हो ना हो, आपका करंट अफेयर 8 बजे कर दूंगा मैं, ठीक है, चिंता मत करो। और करंट अफेयर में ना बहुत जल्दी कुछ बहुत तगड़ी चीज़ आने वाली है, ठीक है। हम भी टाइम के साथ अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, बस थोड़ा दिन टाइम रुकिए, आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त चीज़ आ रही है। जीएस पेपर 2 की बात मैं कर रहा हूँ, स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियस ही बात है भाई, जो जिस सेक्टर के लिए हम दे रहे हैं कोरोना से प्रभावित है, तो हम उसको जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में भी रख देना, ठीक है, 3 में भी रख देना, कोई बात ना, मरने दो, 3 में भी रख देना, ठीक है। तो पेपर 2 और 3 से है स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मुद्दा क्या है दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैंने बताया कि जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम है ना, इसको हम अगले वित्त वर्ष के लिए, नेक्स्ट फिस्कल के लिए भी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, विद एक्सपेंडेड गारंटी कवर। इसमें गारंटी कवर बढ़ा दिया गया है कब तक दोस्तों, 5 लाख करोड़ तक का। और ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, उन्होंने अपनी बजट प्रेजेंटेशन के अंदर कहा है, ठीक है। मुद्दा साफ है कि जो पिछले साल की जो स्कीम थी, इसको अगले वित्त वर्ष के लिए या अगले फिस्कल के लिए भी जारी रखा जाएगा। इस स्कीम के अंदर में जो क्रेडिट गारंटी है, उसको कवर जो है वो 5 लाख करोड़ तक का जो है वो बढ़ा है। और ये किसने बोला है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये बात बोली है, ठीक है। ये बात होगी हमारी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं बजट स्टेटमेंट में क्या रहा। बजट स्टेट में 50,000 करोड़ जो है रुपये इसी स्कीम के लिए आवंटित किए, अलग से रखे गए हैं, एडिशनल गारंटी अमाउंट, ठीक है। गारंटी अमाउंट, जैसे सरकार ने तो गारंटी दी है ना भाई, सरकार ने पैसा नहीं दिया। अब आप कभी सोचो कि 5 लाख करोड़ रुपए सरकार लेके आई है और कह दिया लो भाई बैंकों को तुम दे दो, पैसा बैंक ही दे रहा है, लेकिन गारंटी सरकार दे रही है, कौन, भारत सरकार। अब 5 लाख करोड़ रुपए तक की गारंटी सरकार देगी, 5 लाख करोड़ रुपए तक की। अब इस 5 लाख करोड़ में से जरूरी तो नहीं है ना 5 के 5 लाख करोड़ जो है कल को आए ना, ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना। लेकिन हाँ, कुछ पैसा जरूर डूबेगा, नीरव मोदी ऐसे ऐसे लोगों का वो जरूर डूबेगा। तो ऐसे केस में सरकार ने इस स्कीम के लिए 50,000 करोड़ इस बजट में अलग से उठा के रख दिए हैं। सरकार को पता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, तो सरकार ने कह दिया कि भैया सुनो, 50,000 करोड़ रुपए जो है ना इस स्कीम के लिए हम अलग से क्या कर रहे हैं, उठा के अलग से रख दे रहे हैं कि कल को मान लो अगर पैसा ना भी आया तो हम तो गारंटी दे रखी है ना सरकार ने, भारत सरकार ने, तो उसके लिए हमें पैसा, तो इस स्कीम के लिए 50,000, समझ में आया, पैसा 50,000 करोड़ है और गारंटी कितने की है, 5 लाख करोड़, क्योंकि इतना तो सरकार को भी है कि सारे लोग तो पैसा लेके भागेंगे नहीं, तो इसीलिए, ठीक है। इस स्कीम के तहत में दोस्तों मैंने बताया सरकार जो है वो क्या करेगी, कंपनियों को मदद करेगी, ठीक है, ताकि उनके पास जो लिक्विडिटी क्रंच है, जैसे एक बड़ा 5 स्टार होटल है, चल रहा था, लेकिन अचानक से कोविड में क्या हो गया, बंद हो गया। अब कोविड में बंद हो गया तो कस्टमर उसमें जा नहीं रहे, लेकिन उस होटल को रन करने के लिए बिजली वो अभी भी पैसा तो लग ही रहा है ना। अगर उसको वो पैसा नहीं मिला तो वो होटल बंद हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो पैसा उसको मिल गया तो अभी बंद है तो चल जाएगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे तो वो प्रॉफिट कमा के चल सकता है ना। तो ये जो लिक्विडिटी का जो क्रंच है, ऐसे ऐसे बिजनेस जो कोविड की वजह से प्रभावित हुए हैं और उसमें कैश की या पैसे की तंगी आ गई है, उस तंगी को इस स्कीम के माध्यम से क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा दोस्तों। जो कोविड-19 की वजह से जो तंगी आई है, ठीक है, वो बात है। इसमें जो कंपनी है उनको बिना किसी एक्स्ट्रा कोलेटरल का मतलब क्या होता है, अब जब बैंक में लोन लेने जाते हो, बैंक लोन तो दे देगा, कहेगा लेकिन क्या गारंटी, क्या भैया किस बात की गारंटी दोगे कि हमारा पैसा मिल जाए, तो उसको बोलते हैं कोलेटरल, जो आप गिरवी रखते हो। तो इस स्कीम के तहत में कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा संस्था जिसने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है,
और उसको और पैसा चाहिए बैंकों से, वो पैसा मिल जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा कोलेटरल के। ये स्कीम का फायदा है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इससे बैंकों को उत्साह मिलता है, क्योंकि देखो बैंक ऑलरेडी एक को पैसा दे रखा है, मैंने आपको पैसा दे रखा है ऑलरेडी, आप मेरे से 100 रुपये ऑलरेडी लेके जा चुके हैं, और फिर आप कल फिर आगे मेरे को बोल रहे हैं 50 रुपये दे दो। अब मैं कहूँगा यार 50-100 पहले के नहीं दिए, 50 और क्यों दे दूँ मैं, इसको मैं बहाने मारूंगा कि नहीं है या ये नहीं है, या मैं कहूँगा चल ठीक है कुछ गिरवी रख जाए, ऐसा कुछ कहूँगा ना मैं, फ़ोन रख दे अपना मेरे। लेकिन जब गारंटी भारत सरकार दे रही है तो बैंक एनकरेज हो जाते हैं कि ठीक है ना यार, भारत सरकार दे रही है गारंटी, कल को पैसा इस कंपनी ने ना दिया तो भारत सरकार ने मेरे को गारंटी दी, मैं तो भारत सरकार से जाके ले लूँगा। तो इससे ये फ़ायदा है कि ये भारत सरकार जो बैंक है वो लोन देने के लिए एनकरेज होते हैं, क्योंकि गारंटी यहां पर कौन दे रहा है दोस्तों, भारत सरकार। तो बैंकों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इन ऋणों को भारत सरकार के द्वारा जो है अगर हानि होती है तो भारत सरकार जो है इनको क्या करेगा, बैंकों के लॉस को पूरा करेगा, ठीक है। और भारत सरकार ऐसा तो है नहीं यार, भारत सरकार ने गारंटी दे दी, कल को बैंकों को कह दे कि भाई ना देता जाओ, कर लो क्या करोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। भारत सरकार की तो वैल्यू है ना यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब तुम कहो कि यार अरे सर मेरे से 100 रुपये लेके 50 और ले रहे हो, कह रहे माँ कसम दे दूंगा, तो माँ कसम मैं ना मानूंगा, लेकिन तुम भारत सरकार की कसम खाओगे तो माननी पड़ेगी ना, भारत सरकार बड़ी चीज़ है भाई, समझ में आ गया, भारत सरकार बड़ी चीज़ है, ठीक है। करीना कपूर तो नहीं है, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट। जैसे मैंने बताया था भाई, अब भारत सरकार जब गारंटी दे रहा है तो बैंक को चिंता नहीं है कि पैसा डूबेगा तो भारत सरकार को पकड़ लेंगे हम तो जाके, तो वो उत्साहित हो जाते हैं। और इसमें बैंक में जो आपका डिसबर्सल है, पैसे का जो लेन देन है वो बहुत तेजी से होता है, तो इसलिए ये बात लिखी गई है, इसमें सुविधा होती है, इसीलिए आपका जो अपेक्षाकृत जो इसके अंदर में डिसबर्सल है, जो प्रतिबंध और आपका संवितरण है वो बहुत तेज होता है, ठीक है। संवितरण मतलब पैसों का डिसबर्समेंट, मतलब बैंक से कितनी जल्दी लोन मिलता है कंपनियों को, तो इस स्कीम के तहत बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा है दोस्तों, सेंट्रल बैंक। होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, केटरर्स, मैरिज हॉल, सबसे इन्हीं को तो नुकसान हुआ है। 50 आदमियों से कम में शादी हो रही थी पहले, तो 30-40 हो रही थी, तो जो मैरिज हॉल है कोई बुक ही नहीं करा, घर में ही कर रहा है शादी अपने, है ना, तो उनको तो लॉस हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो इसी चक्कर में ये सारे लोग एलिजिबल थे, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन के मालिक, मैरिज हॉल्स, टूर ऑपरेटर, ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क वाले, ठीक है, जो वाटर पार्क बने हुए थे, है ना, वो सारे उनको दिक्कत हो रही है। थिएटर्स, पीवीआर वगैरह, कोई पिक्चर देखने ना जा रहा, खाली पड़ा। अभी कुछ टाइम चला था 70, ये आई थी कपिल देव के उस पर, और स्पाइडरमैन कुछ लोग गए थे, अब फिर वो ओमिक्रॉन आ गया, वो बंद पड़े हॉल, ठीक है। अभी भी पुष्पा देखी नहीं किसी ने हॉल में जाके, ठीक है, तो दिक्कत हो रही है। अकाउंट्स दैट आर क्लासिफाइड एज, अच्छा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये लोन उनको नहीं मिलेगा जिनका एनपीए हो गया है, ठीक है। अकाउंट्स दैट आर क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए क्या होता है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको पढ़ा। एनपीए अभी आप ये समझो आपने लोन ले रखा और लोन ना भरा, आपने लोन की जो किस्तें हैं या इंटरेस्ट अमाउंट अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं भरा तो फिर आप एलिजिबल नहीं है उस केस में, ठीक है। तो इसमें 60 दिन की अवधि बताई गई है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो फिर आप कह दो कि आपने पुरानी किस्तें भरी नहीं है 60 दिन से और आप कहो मेरे को और लोन दे दो, तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। इस स्कीम के बारे में जैसे मैंने बताया दोस्तों, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम था उसके तहत मई 2020 के अंदर हमारी निर्मला सीतारमन जो है वो इस स्कीम को लेके आई थी दोस्तों। पर्पस क्या था दोस्तों, टू मिटिगेट द डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन। लॉकडाउन लगाने की वजह से जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से जो हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है उनके पास जो ऋण की उनको आवश्यकता पड़ी थी, जो पैसे की कमी उनके पास हो रही थी लॉकडाउन के कारण, उसको दूर करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर इट, अच्छा इसके तहत कौन कौन सी फैसिलिटी दी गई है, ठीक है, पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन पर्सपेक्टिव आपने समझ लिया ना कि ये स्कीम क्या थी, बहुत है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। इसमें एक तो 100% गारंटी दे रहा है कौन दोस्तों, भारत सरकार, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। अब भारत सरकार में ऐसे तो भारत सरकार बहुत बड़ी है, प्रधानमंत्री गारंटी दे रहा है, होम मिनिस्टर दे रहा है, या रामनाथ कोविंद जी दे रहे हैं, कौन दे रहा है, तो उसमें एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। तो ये भारत सरकार की तरफ से ये एजेंसी जाके क्या दे रही थी, गारंटी दे रही थी कि ठीक है 100% तेरा पैसा वापस मिल जाएगा, टेंशन मत ले।
वेयर बैंक्स एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज प्रोवाइड लोन। मतलब सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से ये एजेंसी है जो आश्वासन दे रही थी, और लोन कौन दे रहे थे, ये बात बहुत क्लियर रखना बच्चों। आप कंफ्यूज होंगे, आपको लगेगा लोन भी भारत सरकार दे रही है ना भाई, लोन तो बैंक देंगे और नॉन बैंकिंग संस्थान जो है वो देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट भी इसका फिक्स था, वो भी बताऊंगा मैं आपको, बट हाँ ये क्या देगी दोस्तों, ये आपको गारंटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नो गारंटी फीस, इसके लिए कोई गारंटी फीस आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा किसी से भी, बिल्कुल ठीक है, फ्री में दिया जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट है, बैंक जो है इस लोन के लिए 9.25% चार्ज करेंगे, और जो एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो कितना चार्ज करेंगे, 14%। आप कहोगे सर इनका ज़्यादा क्यों है, अरे इनके पास जो पैसा है वो बैंक से आता है, तो पहले ये बैंक से लोन लेते हैं, कौन, बैंक होते हैं, पहले बैंक से पैसा कौन लेते हैं दोस्तों, नॉन बैंक, एनबीएफसी। अभी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। कल से बजट करा रहा हूं, कल आपका 8 बजे रात में बजट है, पहले बजट क्लियर कर लेंगे, फिर जो अपनी पुरानी क्लास जहां से हमने छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारे एनबीएफसी होते हैं ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये पहले लोन लेते हैं बैंक से और फिर ये आगे लोन देते हैं, तो इनको इनसे लोन लिया तो ये बड़ा इंटरेस्ट और अपना प्रॉफिट जो, इसीलिए इनका महंगा पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। एलिजिबिलिटी क्या है भैया, तो कम से कम आपका पुराना 50 करोड़ का लोन पहले होना चाहिए 29 फरवरी 2020 से पहले, और आपकी कंपनी का टर्नओवर जो है, एनुअल टर्नओवर, वो 250 करोड़ तक होना चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा, ठीक है। 1 अगस्त 2020 को गवर्नमेंट जो है इसका स्कोप बढ़ा दिया था, ठीक है, 3 लाख करोड़ तक का कर दिया था दोस्तों। तो इसके अंदर जो अपर लिमिट है, जो मैक्सिमम लोन लेने की लिमिट है, उसको भी डबल कर दिया गया था, ठीक है। जो अपर लिमिट है, अपर सीलिंग है लोन की, ठीक है, उसको क्या कर दिया था दोस्तों, डबल कर दिया गया था। पहले सिर्फ कंपनियों का था, उसके बाद में जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल जैसे मैं हूं, मैं ही प्रोफेशनल्स में आता हूं, हाँ ऐसी कोई बात थोड़ी ना यार, हल्के में ले रहे हो। डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, इनको भी पैसा, मतलब पहले ये नहीं थे बट बाद में इनको भी इंक्लूड कर लिया कि भाई इनको भी दे दो यार, ठीक है, इनको भी दे दो, ठीक है, नहीं डॉक्टर नाराज हो जाएंगे सारे के सारे, तो फिर बाद में इनको भी इसके अंदर में क्या कर लिया गया था दोस्तों, शामिल कर लिया गया था, ठीक है। नाराज तो नहीं हो, ओफो वीडियो रुक गई, ये चीज देख के मतलब मजा आ गया, ठीक है। 9 बजे क्लास करने लगा हूं और आज दिन का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। 1.5 महीने, लगभग 1.25 महीने के बाद क्लास लेने आया हूं, लेकिन 500 बच्चे आ गए हैं यहाँ पे, थैंक यू यार, ठीक है। दोस्तों मैं एक सच बात बताता हूँ, ठीक है, मेरी एज जो है ना, मैं मतलब टीचर बनने वाली है नहीं, बहुत छोटी एज का हूँ मैं, और आप लोगों ने बहुत, मतलब मेरी उम्र से ज़्यादा ना मेरे को आपने इज्जत दी है, और इसके लिए बहुत धन्यवाद यार, ठीक है, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात का आपको गारंटी देता हूँ, उम्र भले ही कम है, ठीक है, लेकिन यकीन मैं आपको ऐसा दिलाता हूँ कि आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी। आज से बहुत पुरानी बात है, मतलब लगभग मैं बताऊँ तो 7 साल पहले की बात है, जब मैं छोटी उम्र का था, मतलब 21-22 साल का था, तो मैं, प्रॉब्लम थी यार पैसे की, घर को सपोर्ट करना था, मैं किसी संस्थान में पढ़ाने गया था, सिर्फ इस वजह से कि मेरी एज छोटी है ना, उन्होंने मना कर दिया था और मेरे को 4 चक्कर कटाए थे। दिक्कत ये नहीं थी कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा था, दिक्कत ये थी कि मेरी उम्र छोटी थी। 22 साल का लड़का यूपीएससी के लिए पढ़ाएगा, यूपीएससी के लिए तो बड़े बुड्ढे टीचर चाहिए। लेकिन यकीन मानो एक सही टाइम मुझे मिला, वाईफाई स्टडी जो अभी अनअकैडमी का ही पार्ट है, वो हमने चैनल स्टार्ट किया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला और आपका प्यार और सपोर्ट मिला। आज मैंने उस नोशन को बदल के रख दिया है कि यूपीएससी पढ़ाने के लिए आपको एजेड होना पड़ता है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है। मैं 29 साल का लड़का आपके सामने हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आज वो संस्थान जो है ना, जिसने मुझे मना किया था, वो मेरे को पता नहीं कितनी बार कॉल कर चुके हैं, ठीक है, बहुत बार कॉल कर चुके हैं कि सर, मतलब अब वो कॉल ही नहीं, शर्म आती है उनको, मतलब वो खुद कॉल नहीं करते, उनके जो मालिक है वो किसी और के थ्रू मेरे से कहते हैं, ठीक है। पर अब मैं यार क्या, मैं कहा नहीं यार, जो जिसने जब समय था, जब टैलेंट की कदर ना की जिसने, तो मैं कहा अब नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता। चलिए अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब अगेन दोस्तों, अब आत्मनिर्भर भारत की बात आई है इसमें, है ना। तो आत्मनिर्भर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो क्या क्या हुई थी वो हमें पढ़ना पड़ेगा। कोरोना का और आत्मनिर्भर का बहुत रिलेशन है। अच्छा, यूपीएससी क्या करता है ना, जैसे इस साल के करंट अफेयर कई बार अगली बार भी पूछ लेता है, जो बहुत तगड़ी चीज़ है, जैसे आत्मनिर्भर चला ही चला और ये चलेगा, आत्मनिर्भर बहुत दिन चलेगा, क्योंकि कोरोना ने हमें एक चीज़ सिखा दी कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा।
बाहरी देशों के ऊपर डिपेंडेंट छोड़नी पड़ेगी, तो ये एक चीज़ है, तो आपको समझ रखनी है। अच्छा, मुद्रा स्कीम जो होती है ना, ऐसे जैसे ये जो थी हमारे, इसमें हमारे बहुत सारे एमएसएमई की बात की हमने, कि जो राहत है वो किसको मिलेगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्कीम है हमारी, ठीक है, मुद्रा बोरोवर्स, वो कौन होते हैं, ठीक है, बेसिकली। और ये जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड है ना, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो, जो गारंटी दे रही है भारत सरकार की तरफ से। ये कंपनी ठीक भी है या ऐसे ही है कल को बैंक को लोन दे दिया और दिक्कत हो जाए ना, तो थोड़ा इसके बारे में भी हम देख लेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, डिटेल में कोई पीएचडी नहीं करनी है, बस मोटी मोटी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है वगैरह, बस इतना देख लेना है, ठीक है। अब ये तुम देख लिया करो यार, तुम बता इसमें भी नहीं, मतलब 3 बातें हैं, अब इसमें तुम फिर बैठे रहते हो, फिर बाद में बता क्या कहते हो, सर आप तो कह रहे थे आपने जो पढ़ाया उसमें से 60% आ गया। अरे ये सब चीज़ें मिला के मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये तुम पढ़ते नहीं हो, फिर कैसे होगा, वो टॉपिक पढ़ के छोड़ देते हो। कई बार टॉपिक भी पूछ लिया जाता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ें समझा करो यार। और यकीन मानो दोस्तों, 100 पेज की पीपीटी है, 2 घंटे लगाऊंगा पढ़ाने में, मैं तुम्हारा समय खराब नहीं करूंगा अगर ये चीज़ों में दम नहीं हुआ तो। इतनी देर 2 घंटे लगातार बोलना ना इस टॉपिक पे, और किसी भी एक इंसानियत तो होती है ना, अगर मुझे पता हो ना कि कंटेंट में दम नहीं है, मैं इतनी देर ना लगा के पढ़ाऊँ तुम्हें, ठीक है। मैं इसीलिए जोर लगाता हूँ, इसलिए मेहनत करता हूँ, मुझे पता है। और आप अगर इन एक भी चीज़ को छोड़ते हो तो आपका लॉस है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और नए बच्चों को खास तौर पे बोल रहा हूँ, आंख बंद करो और बढ़िया से इस शो को करो। कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उठ जाना है, सुबह मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह मॉर्निंग के अंदर 8 बजे इस क्लास को करूँगा मैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स स्पेसिफिक। प्रीलिम्स के लिए पहला क्या है, अच्छा ये जो एमएसएमई है ना, इनको हम कई भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो उसका किस आधार पे बांटा जाता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मशीनरी की कॉस्ट, तो वो एक बार देख लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, एक इसकी पुरानी परिभाषा है और एक नई परिभाषा है, तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अभी हमने चेंज किया है, तो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो टॉपिक में अगर मैं ये भी पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर ये 24 घंटे अपना करंट अफेयर चल सकता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ना, ये तो पुरानी चीज है, तो बस मैंने याद दिला दिया कि एमएसएमई की बात हुई है, तो भाई ये चीज भी आप देख लेना, ठीक है। आप जैसे मान लो आपने देख लिया, तो नया तो हो ही गया, पुराना रिवाइज हो गया। अब आएगा तो पेपर में कहां से आएगा, कहीं से भी आए झप देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये करंट अफेयर इज नॉट अ करंट अफेयर, ठीक है। ये वास्तव में बहुत बड़ी चीज मैं आपको करा रहा हूं। अच्छा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन द जीडीपी। जब भी कोई चक्कर होता है ना, सरकार टेंशन में आ जाती है एमएसएमई को लेके, ठीक है। आप बात समझिए, एमएसएमई को लेके सरकार आपकी क्या हो जाती है दोस्तों, चिंता में आ जाती है, ठीक है। तो क्यों आती है सरकार चिंता में, तो भी इस एमएसएमई से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इस एमएसएमई पे हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नौकरियां हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार है, देश में लघु उद्योग ज्यादा है, बड़ी कंपनियां कम है, तो इसीलिए अगर ये ठप हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है, बैंक में और एनबीएफसी में अंतर क्या है, छोटे छोटे अंतर है, बताऊंगा, बैंक पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। व्हाट इज जीईएलसी फैसिलिटी, ये तुम पे छोड़ता हूं मैं, देख लेना इसको। और ये कंपनी जो है ये, तो ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, ठीक है। हिंदी वाले छात्रों को भी यही रहा, हिंदी में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों अपना क्वेश्चन। ये अपना क्वेश्चन है प्री वाला, पीटी। अब ऐसे सवाल से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो अब इसमें मुद्रा की मैंने बात की है, मुद्रा से मैंने सवाल पूछ लेना आपसे, मुद्रा स्कीम के बारे में बताओ, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम जो है उसके बारे में बताओ। आ सकता है ना सवाल, भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब पुरानी योजना है, अब आप सोचोगे यार ऐसी योजना का तो क्या ही करें, इतनी पुरानी है, लेकिन हाँ सवाल यूपीएससी कभी भूलती नहीं है, पूछ सकती है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताना है आपको। पहला, इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2015, कह रहा है भारत सरकार के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था, टू प्रोवाइड लोन अप टू रेस 10 लाख, कि इसमें आपको अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। किसको, नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट कंपनी को नहीं, नॉन कॉर्पोरेट को। और अधिकतम लोन कितना है, 10 लाख रुपए का बस। छोटे छोटे नॉन फार्म, मतलब फार्म नहीं होना चाहिए, खेती में कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस। दूसरा है, इट प्रोवाइड फंडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर डायरेक्टली। क्या है, सीधा पैसा देती है मुद्रा के अंदर में, ठीक है। आपको सीधा डायरेक्टली पैसा मिलता है इस एजेंसी से, मुद्रा एजेंसी से, सीधा जिसको पैसा चाहिए उसको। सवाल ये है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट सही है बस, दूसरा कह रहा है कि भैया बस दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरा कह रहा है दोनों, और चौथा डी। अब मुझे पता तुम्हारा तुक्का सी है, मैं देखूं मैं, आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इन हिंदी, नॉट हिंदी, प्लीज कीप साइलेंट अदरवाइज आई विल
ब्लॉक यू ब्रो, व्हाट हैपन यार नंदिनी, एमडी यार आपस में ऐसे मत करो यार। यू नो व्हाट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स नॉट फोकस ऑन द क्लास, दे फोकस ऑन द चैट बॉक्स। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, अरे सब पढ़ रहे हैं यार। देखो एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, किसी और चैनल पे कुछ भी हो, अपने चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे ही हैं, नहीं तो और क्या। इतनी रात में भी बच्चे, करंट अफेयर का एक शो था जो मैं नहीं किया, वो अभी देख रहे हैं। मुझे डेडिकेशन में आपकी में कोई शक नहीं लगता, बट हाँ कभी कभी आप इधर उधर निकल जाते हो, तो वो इंसान की प्रवृत्ति होती है छोटा मोटा, तो इतना मत किया करो यार, आपस में सपोर्टिव रहा करो, एक दूसरा का साथ दिया करो यार। ऐसे यहीं से दोस्त बनेंगे, कल को पता चला ये IAS ऑफिसर बन गए और गुस्सा बहुत आएगा इनको, तुम्हारा काम चला गया इनके पास में, तो ठीक है ना कम से कम अभी अच्छे रहोगे और एक दूसरे का सपोर्ट किया करो, ऐसा मत किया करो, ठीक है ना। एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ यार चैनल पे। वैसे तुम बोलते हो ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, एक ऑफलाइन जैसा एनवायरनमेंट चैनल पे क्रिएट कर लो तुम, फायदा है तुम्हें, है ना। अच्छा इसमें सही स्टेटमेंट क्या था दोस्तों, मुझे पता था सी तुमने तुक्के बहुत बेड़ रखे हैं, बी नहीं है दोस्तों, बी गलत है, सही जवाब है ए, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं देता, ये किसको देता है, ये पहले नॉन बैंकिंग ये उसको देता है एजेंसी, इसको बैंक को देता है, फिर बैंक आपको पैसा देता है, ठीक है ना। तो ये रीफाइनेंस करता है बैंकों को, ये डायरेक्ट पैसा नहीं देता। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गलत। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, क्योंकि ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, सीधे नहीं करता है, ये बैंकों को पैसा देता है कि भैया बैंक को दे रहा हूं, तू आगे लोन दे दे, ठीक है। तो ऐसा ये काम करता है, ठीक है। यस यस सचिन, यस बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लवासना में तुम लोग साथ काम करोगे यार, सारे के सारे पढ़ोगे, उसके बाद देश के लिए तुम साथ काम करोगे, देश का भविष्य बदलोगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा तुम यहाँ पे भी मिल बांट के पढ़ोगे, वहाँ पे भी देश के मिल बांट के सेवा करोगे। मतलब बोल तो दोगे कि आई मास्टर ने पढ़ाया था, कभी ना बोलो हैं, मैं जाऊँ तुम्हारे पास और तुम कहो अरे छट, ऐसा तो नहीं करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ कुमार, बिल्कुल बहुत अच्छे यार, थैंक यू। ऐसा करोगे ना तो हर व्यक्ति चैनल पे जो आएगा उसको पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आज क्या होता है, जैसे कोई आदमी में इस तरह लेके आता हूँ ना, तो वो डरता है, कहता है अरे सिर्फ 1 लाख बच्चे हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर 1 लाख है, और उस चैनल पे जाएंगे 1 मिलियन है। अब मिलियन से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, है ना। क्वालिटी भी कोई चीज़ होती है, तो हमारे पास क्वालिटी है, तो क्वालिटी चीज़ बनाओ यार दोस्तों आप, ठीक है, कि आपके यहाँ आने के लिए सब तरसें। चलिए मेन स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं। मेंस का सवाल है, व्हाट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, डिस्कस इट सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम। ये है क्या, मैंने बता दिया। अब एक बात बताओ, पूरी स्कीम मैंने पढ़ाई तुम्हें, इसका फायदा बताया, इसकी क्राइटेरिया बताया, एलिजिबिलिटी बताया, सब बताया मैंने। अब अगर मैं इस स्कीम से आपसे एक सवाल लिखने को कह दूं, कंटेंट पूरा दिया हुआ है, बस आपको स्ट्रक्चर अरेंज करना है, इतना तो कर सकते हैं भाई हम। तुम कॉपी पेन पे मत लिखो, बट मैंने जो दिया है उसी में देख लो कि अच्छा ये पैरा यहाँ आएगा, ये पैरा, बस अंदाजा लगा लो, मैं जब लिखवाऊँ उसी हिसाब से अपना मैच कर लेना, खत्म। तो ये गलत बात है कि आप पूरा सिलेबस पढ़े बिना इसकी तैयारी नहीं कर सकते। ये टॉपिक मैंने पूरा पढ़ाया और ये सवाल इसी टॉपिक से है, तो क्यों नहीं हो पाएगा ये बताओ मुझे, हो पाएगा ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, इसको हम सारे के सारे बच्चे करेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे, ठीक है। और इनका बहुत जल्दी एक प्रॉपर मैं आपको फ्रेमवर्क दे दूंगा, मतलब जैसे आज हमने काम किया है ना, तो अगले दिन या उससे अगले दिन हम इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो भी मैं एक आपको पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क मैं आपको सेट करके दूंगा, कैसे हम इन पे काम करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये GS का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।